चलिए गाइस, हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। अभी तो स्कूटी भी भाई चला रहा है, मैं पीछे बैठकर वीडियो बना रही हूँ। देखिए भाई अभी स्कूटी स्लो चला रहा है, इसलिए मैंने बोला है। वो चलाने से मुझे बहुत डर लगता है, इतना स्पीड चलाता है कभी कभी, मेरे तो पाँव ही कांपने लग जाते हैं। चलिए, मुझे स्कूटी चलाना अभी इसी ने सिखाया, लेकिन मैं इसी के पीछे बैठकर मुझे डर लगता है कभी कभी बैठकर। देखिए ये जो जगह देख रहे हैं, गाड़ी खड़ा है। एक बार मैं स्कूटी सीखते सीखते यहाँ पे एक बार मैं गिरी थी। स्कूटी सबको स्कूटी सीखने के टाइम में गिरते हैं, मैं सीखने के बाद गिरी थी, 1 हफ्ते बाद, पूरा सीखने के बाद। बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में शायद फिसल गया, मेरा हाथ फिसल गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं तो गिरी, भाई को भी साथ में लेकर गिरी थी पीछे। देखिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं मुझे तो नहीं पता। सीधे चलते देखते हैं कहाँ पहुँचते। अगर अच्छा कुछ जगह मिला तो हम वहाँ पे रुककर फोटो क्लिक करूंगी अपना, और क्या। टैक्सी वालों लोग को तो हमेशा ही जल्दी होती है। यहाँ का रास्ता बहुत डाउन है। भाई स्कूटी कितना स्लो चला रहे हो, थोड़ा तो स्पीड चलो। इससे अच्छा हम लोग साइकिल ही खरीद लेते हैं। चलो अरे चलो चलो, ये अचानक से स्पीड कर रहे हैं अपने स्कूटी। चलो चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो। ये देखिए हम ऐसे शहर से दूर आ गए, यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है। पेट्रोल पर तेल डलवाना है, ये लो। हाँ पेट्रोल पर मारो, तेल डलवा लेते। ये शायद स्कूटी को कुछ हो गया, पंचर हो गया शायद। ठीक है मैं चला रही हूँ, भाई पीछे बैठेगा। चाबी तो दे भाई, चाबी तो दे, बिना चाबी को मैं स्कूटी चलाऊं क्या। रुक जा रुक जा। बैठ गया भाई, ये चालू है वीडियो से। चलो हम लोग चलते हैं। चलिए अब स्कूटी मैं चलाऊंगी, देखते हैं। पापा की परी ना बन जाऊं मैं, बस। तो भाई डर लग रहा है मेरे पीछे बैठकर, भाई को हमेशा ही डर लगता है मेरे पीछे बैठकर। वो बात है, लेकिन मैं खराब तो नहीं चलाती, बस 1-2 बार ही तो ठोका है मैंने, इससे ज्यादा तो नहीं ठोका होगा। आई थोड़ी सी वो भैया गाड़ी बैठी यहाँ पे। मैं टाइम में वो दोस्त मत किया करो यार, आप लोग से ज्यादा मुझे ही डर लगता है। मेरी शकल ही बस अच्छी नहीं आती है।
जब भी कुछ फोटो क्लिक करने जाओ। मेरी तो वॉइस भी अच्छी नहीं है। काश स्कूटी में गाड़ी कार की तरह गाना लगाने का भी कुछ होता, मैं गाना लगा कर चलती थी। ऐसे तो स्कूटी चलाते चलाते मैं बोर हो जाती हूँ यार। तो ज्यादा नहीं जाता आगे, मुझे डर लगता है यार पापा की परी ना बन जाऊं। मुझे पापा भी परी नहीं बनना है। भाई रुक जा। ये थार है क्या? है, जल्दी जाओ। आस्ते तो है 20 की स्पीड से हूँ भाई, और कितना आस्ते चाहिए यार। चला जा। बस क्या बोलूं, स्केटबोर्ड लेकर चल रहे हैं लड़के। तब पहुंच गए हैं अभी। चारों तरफ जंगल है, आप देख लीजिए जंगल। मैं तो 23 साल से जंगल देख देकर थक गए हैं भाई। अब मुझे जंगल नहीं देखना, अब मुझे जाना है रेगिस्तान, बालू की जगह। आप देख लीजिए ये देखिए सारे जंगल है। जंगलों की सुबह आपको सुन मिलेगा। देखिए दोनों तरफ पहाड़ पहाड़ काट कर ये रोड बनाया है। यहाँ पे रुकेंगे क्या? पानी है, अच्छे से देख लीजिए। मैं मेरा तो बहुत बार देख चुकी है, मुझे अब नहीं देखना है। ये मेरा स्कूटी है, देख लीजिए मेरा खटारा स्कूटी। मैंने पहला स्कूटी खटारा भी दे दिया, मुझे बहुत प्यार है इससे। देखिए ये बड़ा पानी ये हाईवे है। हाईवे में पहली बार भाई के साथ बहुत बड़ा है, बड़ा बहुत हुआ है। आगे में रुके, मैं थोड़ा
ये सब पहाड़ है, पहले यहाँ तक पूरा पहाड़ था, फिर पहाड़ काट कर ये रास्ता बनाया गया। लेकिन अब खतरा ये है कि ये पहाड़ काटने की वजह से ये सारे जितने ट्रीज हैं, पेड़ हैं, ये सब के जड़ें बाहर आ गई। अगर तूफान आता है तो ये सारे पेड़ किसी के कार पर गिर जाएगी। देखते हैं, लेकिन लगता है सरकार काटेगी इस पेड़ को दोबारा और जगह खाली करेगी। चलते हैं, बड़ा पानी देखेंगे। बड़ा पानी तो यही है, लेकिन एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ गार्डन है, फूल बोटानिकल गार्डन है एक, पता नहीं किस तरफ है, याद नहीं मुझे। एक दोस्त लेके गया था, अब ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो घर वापस चले जाएंगे। रास्ते का सीनरी दिखाएंगे आपको ISBT के तरफ। सारे ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं। पहाड़ को भी सीधा काटा नहीं किया है, सीधा काटा नहीं जा सकता, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जिस तरह से गोल गोल घुमाकर कार को, रास्ते को यहाँ से निकाला गया है। जैसे तैसे मतलब रास्ता बनाया गया है ताकि शिलोंग से बाकी नॉर्थ इंडिया कनेक्ट हो सके। ये देखिए, ये पहाड़ भी पूरा कटा हुआ है। क्या मारती है, रबर से चलता है ना, इसलिए। ये देखिए चारों तरफ ये बड़े बड़े पहाड़ काटकर, जंगल काटकर, वो सामने का जंगल देखिए, वो सब काटकर ये रास्ता यहाँ से निकाला गया है। बहुत एक्सीडेंट जोन है यहाँ पर। अभी अभी एक एक्सीडेंट होने ही वाला था, पता नहीं दूसरे लाइन में हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं बच गया कि नहीं बचे। हम निकल गए वहां से। रुकना भी अच्छा नहीं है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, रुकेंगे तो हमारा ही एक्सीडेंट हो जाएगा फिर। और ये देखिए चारों तरफ पेड़, यहाँ पर ठंडी रहती है, चाहे शिलोंग में जितनी भी गर्मी पड़ जाए, इस जगह पर पेड़ होने की वजह से हमेशा ठंड रहती है। कितना अच्छा जगह है, देखिए। रास्ता उतना ठीक नहीं है, कहीं कहीं गड्ढे हैं और तो रास्ते को रिपेयरिंग किया गया है, कभी पूरा बनाया नहीं गया है, ज्यादा पैचिंग है और पैचिंग की वजह से स्कूटी ज्यादा झटके खाती है। और कभी कभी गड्ढे ज्यादा होते हैं यहाँ पर, जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनको भी देख कर चलना पड़ता है। तो अगर गड्ढे में गिर गए तो हम तो गिरेंगे ही, पीछे से कोई गाड़ी आ जाएगी। अब जाकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, घर बन रहे हैं, मॉल बन रही है, बहुत बड़ा बड़ा घर बनता है यहाँ पर। ये भी किसी का घर बन रहा है, ये भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये देखिए कितना अच्छा फूल से सजाया हुआ है। पता नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि कोई घूमने की जगह है, ये पता नहीं, कभी गया नहीं। यहाँ पर रुकने का जगह नहीं है, इसलिए पता नहीं। कोई रुकते भी हैं, लेकिन कैसे रुकते हैं उससे अंदाजा नहीं। अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है, गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बड़ा पानी क्रॉस हो गया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, लेकिन गर्मी का एहसास हो रहा है। यही था शायद मेरे ख्याल से बोटानिकल गार्डन जो पीछे छूट गया। रोक नहीं सकते क्योंकि अभी टिकट लेने का पैसा नहीं है, गूगल पे के भरोसे निकले हैं। सोचा था ATM से पैसा निकाल लूंगा, लेकिन ATM मिला नहीं, हमने ध्यान दिया नहीं, और अब ऐसी जगह पर है जहाँ ATM है नहीं। ये ब्रिज है, शिलोंग क्रॉस करने का ब्रिज। ये बड़ा पानी को क्रॉस करते हैं, बड़ा पानी जो इस लेफ्ट से राइट जाती है उसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से ये ब्रिज खत्म है, पुराना ब्रिज है, इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी साल मतलब रिपेयरिंग हुआ है और अच्छा व्यू आता है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ देखिए पानी कितना अच्छा दिखता है। यहाँ पर रुक कर वीडियो नहीं बना सकते, पैदल पीछे रुक जाते और पैदल आके यहाँ पर वीडियो बनाते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं रुक सकते। और ये डैम है एक्चुअली, यहाँ से हाइड्रो पावर प्लांट है यहाँ पर कुछ ही दूरी पर,
टरबाइन यहीं पर घूमती है और ये देखिए मशीन चल रही है। टरबाइन घूमती है और यहाँ पर उस तरफ हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है। लगता है अभी डैम बंद करके रखा गया है। एक तरफ पूरा सूखा पड़ा हुआ है और एक तरफ पानी जमा हुआ है। बारिश तो हो रही है, फंस गए हम ट्रैफिक में। कभी कभी डर लगता है ट्रैफिक में चलाने में, ब्रेक ना लगा तो सामने वाले को जाकर स्कूटी टकरा जाएगी। मुश्किल ये है कि हम आईडी लेके भी नहीं निकले हैं, ना पर्स में आईडी है, फोन के भरोसे, राम भरोसे। अब क्रॉस करते वक्त ब्रिज किसी ने चेकिंग की तो फोन में माना तो माना, नहीं तो आधार कार्ड नहीं है, लाइसेंस भी नहीं रखा है। ये देखो, अब ये नया बात याद आया कि मैंने लाइसेंस भी नहीं लिया है। लाइसेंस तो पर्स में पड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, फोटो है, परिवहन ऐप डाउनलोड करके दिखा देंगे, है ना। अब वैसे तो चेकिंग होती नहीं, बहुत बार आया हूँ, जब लाइसेंस नहीं था तब भी आया था। लेकिन अगर कभी हो गई बाई चांस, क्योंकि अब मामला उतना ठीक नहीं है, वॉर हर तरफ चल रहा है, चेकिंग हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश करीब है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जानते हैं, लोग पहचानते भी हैं और लाइसेंस फोन में है, दिखा देंगे। मशीन है पुलिस के पास, तो चेक कर सकती है वो, है ना। रास्ता ऐसा है कि कभी चढ़ना पड़ता है, कभी घूमना पड़ता है, कभी बैंक रोड मिलता है और कभी उतरना पड़ता है। खतरनाक तो ये बैंक रोड है। यहाँ देखिए चारों तरफ पहाड़, कुछ बैरिकेड्स है यहाँ पर ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये जंगल कुछ हाई में है, इसलिए नीचे से बहुत बड़ा पेड़ ऊपर तक आता है, गिर गए तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बैरिकेड बनाया गया है। स्पीड लिमिट भी 20 है, लेकिन हम चल 50 में रहे हैं, कोई बात नहीं, कैमरा नहीं है यहाँ पर, इसलिए। यहाँ पर जाकर थोड़ी देर में रुक सकते हैं। ये ऑर्चिड लेक है, यहाँ पर एक नेहरू पार्क है। अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे और स्कूटी को घुमा लेंगे, क्योंकि पैसा तो लाना हम भूल गए हैं, गूगल पे चलता नहीं और पैसा हमारे पास है नहीं। थोड़ी देर रुकते हैं, पैसा तो है नहीं कि लेक घूम सके, लेकिन यहाँ पर एक आंटी है, चाय देती है, देखता हूँ उनके पास गूगल पे होगा तो चाय मिल जाएगा। थोड़ी देर आराम कर लेंगे, स्कूटी भी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद फिर घर को निकलेंगे। इस बार ISBT के रोड से निकलेंगे, देखेंगे वहां पर।
ये नया शिलोंग का रोड है, ISB शिलोंग रोड। ये गुवाहाटी जाने के लिए नया रास्ता बनाया गया है, हाल फिलहाल नहीं। ये दो पहाड़ों के बीच से रास्ता काट दिया गया है। देखिए ये दोनों पहाड़े दिख रही हैं, ये पहले ज्वाइंट था और अब यहाँ पर काट कर ये रास्ता निकाल दिया गया है। और पुराने रास्ते को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। जितने भी बस ट्रक ये सब यहीं से निकलती। ये रास्ता ज्यादा अच्छा भी है, वो पुराना रास्ता ज्यादा कंजेस्टेड था, छोटा था, ट्रैफिक ज्यादा था। यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है और रास्ता भी बहुत बड़ा है। थोड़ा काम बाकी है यहाँ पर, बैरिकेड्स नहीं है, दीवारें नहीं है, बैरिकेड्स बनाना है, दीवार बनाना है। कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं, देखिए छोटे छोटे पौधे लगाया गया है ताकि वो पेड़ हो जाए, वो भी एक बैरिकेड का ही काम करेंगे। नाला भी बना हुआ है ना। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, कहीं अप कहीं डाउन, क्योंकि पहाड़ काटना है इसलिए गोल गोल रास्ता भी निकलता है यहाँ पर। लेकिन खैर फिर भी रास्ता अच्छा होने की वजह से ड्राइविंग अच्छी हो जाती है। और थोड़ा खतरनाक है क्योंकि अगल बगल खाई है ना, गिरना यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्रेक लगाकर आराम से ही चलना चाहिए। स्पीड लिमिट भी दी हुई है 30, लेकिन स्पीड लिमिट पर चलता ही कौन है, हम खुद 40 पर है। खैर चलना नहीं चाहिए, स्पीड लिमिट पर ही चलना चाहिए। देखिए कितना डाउन रास्ता है, यहाँ पर ब्रेक काम करेगा कि नहीं ये डाउट हो जाता है। ये एक नदी है छोटी सी, पहले बहुत बड़ी थी लेकिन अब सूख गई है, गर्मी भी तो नहीं है। उसके ऊपर से ये ब्रिज पास हुआ है। ये एक और रास्ता पता नहीं कहाँ को जाता है, कभी यहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो अब घर चलते हैं इसी रास्ते से। रास्ता देखिए, पहले पहाड़ उतरे, अब ये पहाड़ चढ़ना है और फिर उतरना पड़ेगा। हम लोग रहते हैं पहाड़ के बीच में, तो अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से उतरेंगे तो पहाड़ की दूसरी तरफ हमारा घर है। कुछ कंपनी खुली है, कार वॉश, कार रिपेयरिंग, शोरूम भी खुलने का बात है। यहाँ पर मॉल भी खुलेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है यहाँ पर जहाँ पर मॉल खुलेगा। देखिए कुछ दुकानें भी खुल गई है ताकि राहियों को पानी की सुविधा मिल सके। ये देखिए यहाँ पर कुछ एक रेस्टोरेंट भी खुल चुका है। वाह, तरक्की हो रही है इस रास्ते की। यहाँ देखिए दुकान भी खुल चुका है। अब ये लगता है कि इससे घर भी बनाने का शुरू कर दिया है अपने जमीन पर, और रोड निकल गया तो घर भी बनेगा। और इस जमीन का दाम पहले उतना नहीं था, लेकिन उस वक्त किस्मत होता था कि पहाड़ खरीदा जाएगा, और किस्मत होता था कि पहाड़ काटकर एक रोड निकल जाएगा, वो भी मेन रोड। अब इन दुकानों का दाम करोड़ों में पहुंच चुका है। वो देखिए वहाँ पहाड़ पर कहीं एक कुछ बन रहा है कोने में। छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं, बैम्बू से उसको घेरा गया है ताकि डिस्ट्रॉय ना हो। बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, सुनसान रास्ता है इसलिए, है ना। जगह जगह पर वार्निंग्स लिखी हुई है कि गाड़ी अच्छे से चलाए, एक्सीडेंट होने एरिया है। और पहाड़ को भी ठीक से पूरी तरह काटा नहीं गया, तो यहाँ पर भी टकरा गए तो टकराने से ज्यादा तो ऊपर से ईंट गिर जाएगी तो ज्यादा तो उससे लगेगी। और अंदर अंदर कुछ होटल्स खुली हुई है, जैसे ये एक रास्ता है यहाँ पर होटल खुला हुआ है। देखिए यहाँ से जाकर आप होटल में रह सकते हैं, है ना। सुनसान एकदम एकांत में एक होटल रहने के लिए अच्छा है। ये देखिए किसी का आलीशान एक घर बन रहा है। वाह क्या घर है। इस घर के व्यूज के ही दाम निकल जाएंगे। एक खाई में एक घर पीछे तरफ पूरा खाई और घर है, देखिए वाह क्या व्यूज मिलता होगा इस घर वालों को। वहां पर एक घर बन चुका है, ये तो बन रहा था, ये घर बन चुका है। देखिए ये भी खाई पर है, लगभग एकदम दरार पर, मजबूत है लेकिन दरार पर है। और व्यूज कितना अच्छा आता होगा इन लोगों को रात में दिन में।
शांति कितनी मिलती है। कुछ दुकानें भी खुली थी, पहले यह दुकान नहीं था। चलिए देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। गूगल पे होगा तो मिल जाएगा, गूगल पे नहीं होगा तो फिर राम भरोसे। हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट से। छोटा सा रेस्टोरेंट था, गूगल पे भी था, कुछ खा पी लिए, छाव मिला, पानी भी मिला। अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। घर इतना अच्छा अच्छा रास्ते में देखने को मिलता है कि ब्लूप्रिंट निकाल लें, लेकिन क्या करें, रुक नहीं सकते। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा अच्छा और कितना बड़ा बड़ा घर है यहाँ पर, कितने अमीर लोग रहते होंगे। है कोई बात नहीं। ये देखिए आगे एक खाई है, यहाँ पर अच्छे से चलाना होगा, नहीं तो इस खाई में जा सकते हैं। यहाँ पर और भी घर बन रही है, वो सफेद घर देखिए कितना अच्छा है, जंगल से घिरा हुआ है। वो देखिए सामने जंगल, कितना बड़ा जंगल है। ये शायद रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए अभी तक कटा नहीं तो बाकी तो जंगल कट गए। और ये एक घर कंस्ट्रक्शन में है, देखिए बाउंड्री हो चुकी है और गेट भी लग चुका है। और कितना बड़ा जमीन है इनके पास, बड़ा आलीशान घर बनेगा यहाँ पर। ये शायद पार्किंग लॉट है, कार वॉश है। हाँ, यही कार वॉश है जो मैंने देखा था एक बार। ये देखिए यहाँ पर कार वॉश कर सकते हैं आप, सुबह को आकर या फिर अभी भी आकर कार वॉश कर सकते हैं। हाँ, यही है। मैंने सोचा ही था कि कार वॉश करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी बहुत लोग हैं और गाड़ी ज्यादा ही गर्म हो चुकी है, ऐसे में कार वॉश करना ठीक नहीं है, इसलिए अब जाकर इसको रख देंगे, ठंडा जाएगी। कल देखेंगे, कल सुबह आकर, कोई नहीं होगा तो आराम से कर सकते हैं। 100-200 रुपये लगेगा और खुद से करना है, आदमी नहीं है, मतलब पैसे लेने के लिए आदमी है, धोने के लिए नहीं, अपने से धो, सेल्फ सर्विस। और ये देखिए बस्ती से आ रही है घास, ये गाय को खिलाने के लिए है। गौशाला ले जा रहे हैं यहाँ पर, है ना, धान खेती की तरफ शायद गौशाला है, वहीं पर ये लेके जा रहे हैं। बहुत दूर से आ रहे होंगे बस्ती से, यहाँ से। ये तो शहर है, यहाँ पर रुकता नहीं, लेकिन एक गौशाला है जहाँ से शहर को दूध सप्लाई किया जाता है, तो वहीं पर ले जा रहे हैं। तो ये भी एक होटल ही है शायद। और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है चारों तरफ, हर जगह ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने रास्ता डेवलप कर दिया और इंसान अब अपना प्रॉपर्टी डेवलप करने पर लगा हुआ है। अब कोई यहाँ का जमीन बेचेगा नहीं सस्ते में, बेचेगा तो अब महंगा ही लगेगा। और अच्छा, ये है वो कार वॉश। हाँ, ये है एक और कार वॉश, यहाँ पर मैंने देखा था, 2 देख लिया। मतलब पहले एक ही याद था, लेकिन अब 2 देख लिया। यहाँ पर आता हूँ, अच्छा कार वॉश हो सकता है। नदी में धोने में प्रॉब्लम ये है कि पानी साफ होता नहीं, और गवर्नमेंट मना करते रहती है कि यहाँ मत धो, वहाँ मत धो, नदी में मत धो, पॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए नदी में धो नहीं सकते। ज्यादातर नदी में तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि पहाड़ है, स्कूटी उतरेगी नहीं वहां से। कुछ में पहुंच सकते हैं तो वहां धोने नहीं मिलता। और अपने घर तो वहां पर भी धो नहीं सकते क्योंकि जहाँ रहते हैं वो एक गड्ढा है, स्कूटी नीचे उतरता नहीं, और पार्किंग लॉट में धोना मना है। इसलिए या तो कार वॉश ले जाओ, पैसे दो, और नहीं तो ऐसी जगह पर आओ, अपने से धोना है तो। कार वॉश वाले भी अच्छे होते हैं प्रेशर वॉशिंग से, लेकिन मन नहीं मानता और अपने से कार धोने में मजा भी आता है। अब ये लोड ज्यादा हो गया है इस गाड़ी का, सामने का हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे चल भी तो नहीं सकते, लेट हो जाएगा। ओवरटेक करने का कोशिश करेंगे, और ये कोई नहीं है। बड़ा डर लगता है ऐसी गाड़ियों से ओवरटेक करने में जिनके आगे कुछ ना दिखता। एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, और यहाँ पर हर जगह साइन है कि ये एक्सीडेंट जोन है, यहाँ पर अच्छे से गाड़ी चलाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि ये पहाड़ जितने हैं ये पथरीले पहाड़ हैं, लैंडस्लाइड नहीं होती। अगर मिट्टी के पहाड़ होते तो पहली बारिश में खिसक लेते, सारा रास्ता वही ढक जाता।
पथरीली पहाड़ है, कार को जहाँ कार दो वहीं खड़ा रहता है, खिसकता नहीं। यहाँ पर लैंडस्लाइड उतना मतलब होता नहीं है, ये सारे पहाड़ पथरीली है, उत्तराखंड के जैसे नहीं। वहाँ का पहाड़ मिट्टी से है और खिसकते रहता है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ जैसे ये मिट्टी का है, लेकिन कभी खिसकता नहीं, सख्त मिट्टी होगा, बाकी पथरीली है। और ये शायद अब धीरे धीरे हम लोग शहर में घुस रहे हैं, है ना। घर ज्यादा है, पेट्रोल पंप भी है, लेकिन पेट्रोल है, पेट्रोल और नहीं भराना है। जितना ज्यादा पेट्रोल भराओ उतना ज्यादा ही सफर हो जाता है। ज्यादा स्पीड भी नहीं चला सकता मैं स्कूटी को, स्लिप होने का डर है, रोड फॉग है, बैंक है कहीं कहीं तो। और ये कितना अच्छा अच्छा घर है, ये घर देखकर ही मैं हैरान रह जाता हूँ, कितना अच्छा डिजाइन है। और कोई आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया, यहाँ के मिस्त्री ऐसा घर बना देते है ना। बाहर जगह देखो तो अगर अच्छा घर चाहिए तो एक आर्किटेक्ट बनाओ, एक इंजीनियर बुलाओ, यहाँ वैसा नहीं है। पता नहीं मिस्त्रियों, यहाँ का डिजाइन ही वैसा है, पहले से ही मिस्त्री का डिजाइन वैसे ही सिखाया गया, उसने वैसे ही देखा, वैसे ही बनाते हैं। किसी आर्किटेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, खुद ही डिजाइन कर डालते हैं। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन अभी हुई नहीं है, कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। कुछ जगह पर साइन भी नहीं है कि किस तरफ मुड़ना है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। कभी कभी अचानक ही स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है बिना नोटिस के। तो ये दो चार खतरे हैं इस रोड पर, लेकिन धीरे धीरे फंड्स आते जाएंगे और रोड बनती जाएगी, फैसिलिटी भी होती जाएगी। यहाँ पर इस जगह पर रात में आना थोड़ा खतरे की बात है, क्योंकि मैंने एक जगह की स्ट्रीट लाइट नोटिस नहीं किया, स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर जो घर है वो लाइट जला दे रहे होंगे रात को तो थोड़ा उजाला होता होगा, नहीं तो काफी अंधेरा है रात में आना ठीक है। अगर आपकी कार की लाइट अच्छी नहीं तो रात में आना ठीक है। मेरे स्कूटी का लाइट उतना अच्छा नहीं, ज्यादा ब्राइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे आना खतरा हो। किस तरफ जाना है, गोल्फलिंग के रास्ते निकल जाता हूँ, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, गोल्फलिंग के रास्ते निकल जाता हूँ। गोल्फलिंग से रास्ता मुझे मालूम, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये देखिए, मतलब बिजली वहां पर जो ब्रिज देखे थे हमने वो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट। और ये सामने भी एक छोटा बहुत ट्रांसफार्मर है, यहाँ से बिजली को पूरे शिलोंग में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब आधे शिलोंग को। एक और हाइड्रो ट्रांसफार्मर है वहां पर थोड़ी दूर में, तो वो भी बहुत, वो ज्यादा बड़ा है, वहां से ज्यादा ही ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ से कम। रास्ता उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन देखते हैं। ये मोड़ो का रास्ता है, ये गुवाहाटी, ये नेहू, हाँ यही नेहू है, नेहू से निकल लेते हैं। चलिए, नहीं नेहू से निकल लेते हैं, यहाँ से एक बार पहले आया हुआ हूँ, वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है। ये डर रही है कि ये रास्ता उसे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार आया हुआ हूँ। सुबह सुबह जब स्कूटी सीखता था तब यहाँ आता था। कुछ दूर यहाँ पर भी रास्ते में कंस्ट्रक्शन है, लेकिन चल जाएगा। तो रास्ता कंजस्टेड है, अब ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहां जाना ठीक है। और ये कितना खराब रास्ता हम आ गए, देखिए, पता नहीं चक्का का इसका हालत क्या हुआ होगा, टायर तो आधी घिस गया होगा। पुराना टायर है, इसमें झेल गया, नया टायर हुआ होता तो दिल में दुख होता क्यों ये रास्ता लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट ना हुआ, वही रास्ता ले लेना चाहिए था। मैंने सोचा कि ट्रैफिक से बच जाऊंगा, लेकिन हाँ, बहन का बात मान लेना चाहिए था, कह रही थी कि वो रास्ता लो, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रैफिक से बच जाऊंगा। ट्रैफिक तो नहीं है, ट्रैफिक इसलिए नहीं है कि रास्ता ही नहीं है। खैर, थोड़ी दूर के बाद शायद रास्ता अच्छा हो। हाँ, यहाँ तो बहुत गड्ढा है। ये रास्ता मिल गया, यहाँ पर रास्ते का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। और ये देखिए, टैक्सी वालों को कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है, आगे आपको जाने नहीं देंगे, पहले खुद जाएंगे।
हाँ, और इनका तो 4 चक्का है ना, इनको मुश्किल नहीं है, ये किसी भी रोड पर निकाल लेते हैं। हमारा मुश्किल है थोड़ा सा पाँव फिसला, टायर फिसला और गए काम से। ये रोड अच्छा है, ये नया बना हुआ। हाँ, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी रोड कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। शिलोंग में प्रॉब्लम ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन होता है और अगले दिन बारिश आ जाती है, सारा रोड बह जाता है। यहाँ पर रोड बनाना बड़ा मुश्किल है। ये नेहू है, जो पूरा जितना आप दीवार देख रहे हैं ना, जितनी ये बाउंड्री है जहाँ से हम लोग चले थे, ये पूरा नेहू है। नेहू बहुत बड़ा है, कभी नेहू चलेंगे और नेहू देखेंगे कितना बड़ा है। पहले मैं जाता था तो पैदल रहता था, स्कूटी नहीं था मेरे पास, इतना घूम नहीं पाता था नेहू को, लेकिन अब स्कूटी है तो नेहू पूरा चक्कर काट कर आएंगे इस बार। तो एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाकर ले जाऊंगा सबमिट करने, उसी दिन वीडियो बनाऊंगा। और नेहू में सोलर पैनल, वहां पर भी जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिजर्व फॉरेस्ट, सोच सकते हैं आप। लेक है अपना, 2 लेक है, फिशरीज डिपार्टमेंट का, एक ग्रीन हाउस गैस का डोम है, बहुत कुछ है नेहू में। और नेहू में एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता है, ये देखिए इतना बड़ा नेहू, और एंट्री एग्जिट आपको एक ही रास्ते से करना होगा। एंट्री एग्जिट के लिए आपको दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए कितना अच्छा है। ट्रैफिक में तो फंस गए हैं हम लोग, निकलने की कोशिश करो, देखता हूँ। ऐसे इस रोड पर ट्रैफिक लगना नहीं चाहिए, काफी चौड़ा रोड है, लेकिन लगता है आगे कुछ हुआ है। हाँ, बीच से निकल सकता हूँ, देखता, बीच से निकल रहा, इस कोने से निकल रहा हूँ क्या? हाँ, ओ अच्छा अच्छा, रोड ठीक नहीं है ना, इसलिए ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का। एक तरफ रोड ये भी बनी हुई है, वो भी बनी हुई है, लेकिन ये मोटे तार से बनी हुई है और उसको पतले तार से बनाया जा रहा है और कोटिंग की जा रही है ऊपर, इसकी भी कोटिंग होगी। पहले वो खत्म हो जाए, एक तरफ से रोड जाने दिया जा रहा है, एक तरफ से पासिंग है, एक तरफ से रोड का कोटिंग की जा रही है। और यहाँ तक नेहू है, देखिए अभी तक नेहू खत्म हुआ नहीं है, नेहू बहुत बड़ा है। रोड बनने में फायदा ये है कि एक्सीडेंट कम होते हैं। तो जिस रास्ते में वो पथरीला पड़ा था, वहाँ मुंह भी गिरने ही वाला था। यहाँ एक जिम है, देखिए ऊपर एक जिम है। हाँ, और दिखाने के चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए थोड़ा ध्यान से चल रहा हूँ। एक खेत है, देखिए ये शिलोंग में यही एक खेत देखने को मिलता है, बाकी दूसरी जगह है खेत, लेकिन उतने देखने को नहीं मिलता, दूर दूर है। और पता नहीं सही टर्न दिया कि नहीं मैंने बोर्ड पढ़ना भूल गया, लेकिन खैर घूम फिर कर एक ही जगह पहुंचेंगे, गाड़ी खाना, वहीं से सारा रास्ता निकलता है, वहीं जाकर सारा रास्ता मिलता है। या फिर किसी से पूछ लिया जाएगा कहाँ जा रहा है ये रास्ता। लेकिन यहाँ पर घर देखिए कितना सुंदर सुंदर, ये घर देखिए कितना सुंदर है। यहाँ के घर बड़े अच्छे डिजाइन होते हैं।